बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू। इरशाद होया कि मेरे हबीब फरमा दो कि जिस बंदे नूं अल्लाह के फरिश्ते नाल दुश्मनी है, एक फरिश्ते नाल दुश्मनी, एक फरिश्ते का इनकार जिब्रील अलैहिस्सलाम नाल, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह का पैगाम हुजूर दे कल्बे अतहर ते वारिद किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम तो पैगाम दे अमीन है और लैके आने वाले नाजिल होया महबत वही आया आप दा कल्बे अतहर और नाजिल किया रब्बुल आलमीन ने। तो जिब्राइल अमीन की ड्यूटी तो इतनी है कि वो कलाम इलाही हुजूर दे कल्ब ते वारिद कर दिता, और कलाम ऐसा कि जेड़ा अपने तो पहले कलामां की तस्दीक भी करदा और जिंदगी दे सारे कम्मां विच बेहतरीन रहनुमाई फरमांदा और फिर उसके नताइज और उसके बेहतरीन नताइज की खुशखबरी भी देंदा उन्हां लोकां वास्ते जेड़े उस ते ईमान लै आउंदे। यहूदियां ने शुरू तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल दुश्मनी का रवैया रखा और इनकार का रवैया रखा। मुख्तलिफ एतराज़ात किए, कोई मुशरिकीन नूं घड़के दिते, उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब मिल गए। फिर ये जवाब मिल गया कि तुसी जिहड़ी तुसाडे कोल किताब है उस चो वेखो, उस भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई और आपकी इताअत का हुक्म मौजूद है। एक सूरत मुबाहले की भी सामने आ गई कि जिस वेले अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन्होंने आखो मौत की तमन्ना करके वेखन और ये नहीं करन लगे। तो कोई होर दलील इस तरह की जिसले उन्होंने कोल इनकार की रह न गई, तो फिर उन्होंने एक महज हुज्जतबाजी वास्ते एक दलील ये कढ़ी जी कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरे को बई जिब्राइल अमीन लैके आउंदा, तो जिब्राइल तो वह फरिश्ता जिहड़ा बड़ी बार साड़ी कौम ते तबाही और बर्बादी लैके आया और साढ़े बाप दादा नूं और साढ़े बजुर्गों नूं तबाह कर दिता, कौमां दियां कौमां हलाक कर दित्तियां। जिब्राइल दी आंदी भी गल ते असीं ईमान नहीं ले आउणा, होर कोई फरिश्ता आउंदा तो असी गल मन भी लैंदे, जिब्राइल दे नाल ते साडी नहीं बनती। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि इन्हों फरमा दो कि अल्लाह दे किसी एक फरिश्ते का इनकार भी जिन्हां दी खबर रसूलुल्लाह सल्लम ने दी, उस सारी खबर के इनकार के मुताबिक किसी एक गल का जो कुछ हुजूर सल्लम ने दसिया किसी भी गल का इनकार कर दो तो सरी कुफर है। ये साबित हो जाए कि ये इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कोई ये आखे कि मैं हुजूर की गल नहीं मनता, तो ये इनकार उतना ही कुफर है जितना सारी तालीमात का इनकार कुफर है। लिहाजा इन्हों ये दसो ब जिसनों जिब्राइल अमीन के नाल दुश्मनी है, तो जिब्राइल अमीन तो अमीन सन कलाम इलाही दे, और उन्होंने ये किया कि अल्लाह के हुक्म के नाल आप दे कलबे अतर ते कलाम इलाही नूं वारिद किया। तुसीं जिब्राइल अमीन का इत्तिबा नहीं करना, इत्तिबा अल्लाह के कलाम का करना और बवसातत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना। लेकिन अगर तुहानूं जिब्राइल अमीन नाल दुश्मनी है तो फिर तुसीं समझो कि इनकार हो गया हुजूर दे इरशाद का,
ये बराबर है सारे नबियां दे इनकार दे, सारे फरिश्तियां दे इनकार दे, आखरत और सारे दीनी उसूल जिहड़े उन्हां दे इनकार दे। और जिहड़ा ये इनकार करदा वो एक गल का इनकार जिहड़ा जुज़ का इनकार कुल नूं लाजम है। जिस तरह तुसी एक गल का इनकार करदे हो तो सारे दीन का इनकार हो गया। और जिब्राईल अमीन ने आप तुसा लोगों ने आप दा इत्तिबा नहीं करना बल्कि इत्तिबा आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा करना। और आपने भी अपनी ज़ाती इत्तिबा दा हुक्म नहीं दिता बल्कि आप दी हर हरकत व हर सकून अल्लाह दे हुक्म नाल होंदी। जिन्हां चीज़ों का इत्तिबा हुजूर ने दिता, दीन सारे दा सारा अल्लाह ने दस्या। और नज़लहु अला कल्बिक, अल्लाह दे हुक्म नाल आप दे कल्बे अतहर ते वारिद कीता। उलूम दो किस्म दे न, एक उलूम होन जेड़े मादी न, इंसान का वजूद मादी है, वो दिमाग भी एक मादी वजूद है, दुनिया मादी है, दुनिया के वसाइल मादी। तो मादी उलूम नूं हासिल करना ये दिमाग का और अकल का काम है। इस वास्ते मादी उलूम विच ईमान या कुफर की कोई कैद नहीं, बल्कि काफर भी बड़ा अच्छा साइंसदान बन वैंदा, बड़ा अच्छा डॉक्टर बन वैंदा, होर चीज़ों का मूजद बन वैंदा। दुनियावी चीज़ों बहुत अगे तक काफर ने भी रसाई हासिल कर ली। अगले दिन मैं टीवी ते सुनता पिया सा तो एक बहुत बड़े स्कॉलर फरमा रहे सन कि दिल तो मुराद भी दिमाग ही है। अगर दिल तो मुराद दिमाग ही होना तो फिर उलूम जेड़े रूहानी दूसरी किस्म उलूम दी है रूहानियात, ये भी फिर काफरां नूं भी नसीब होंदे। काफर अपने तौर पर कोशिश करके ज़ात सिफात इलाही नूं दरियाफ्त कर लैंदे, आखरत नूं दरियाफ्त कर लैंदे, मलाइका दा वजूद दरियाफ्त कर लैंदे, हकायक जेड़े बालाए अर्श और आलम अमर दे वो काफर भी तलाश कर लैंदे। अगर कल्ब तो मुराद दिमाग ही है तो फिर उलूम इलाहियात काफर और मोमिन फ़र्क क्यों है? कल्ब एक लतीफ़ा रब्बानी है। साढ़े दानश्वरां च और साढ़े स्कॉलरां च एक कमज़ोरी है कि जिस चीज़ नूं ये जानते नहीं समझते नहीं उसका इनकार कर देते हैं। जिन्होंने कल्ब कैफियत कल्ब और रूहानियात नूं हासिल नहीं किया वो बड़े आराम नाल इसका इनकार कर देते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि जिहड़ी गल असी नहीं जानते उसका दुनिया ते वजूद ही कोई नहीं। और एक ज़माना है असी पुराने उलमा दी समाने पढ़िए तो हर आलिम मदरसे चो फारिग तहसील हो के उलूम ज़ाहिरी दी तकमील करने तो बाद किसी न किसी सूफी बुजुर्ग दे कोल जांदे आ और उत्थे साल साल 2-2 साल 4-4 साल ला के ते रूहानियात दी तालीम हासिल करदे आ, कैफियत कल्बी हासिल करके ते उन्हां दी इजाज़त नाल फिर जाके अपना काम शुरू करदे आ। लेकिन हुण ऐसा बदनसीबी का ज़माना आ गया कि लोगों ने इनकार ही कर दिता और कह दिता नहीं जी कल्ब तो मुराद भी दिमाग ही है। कुरान के जोड़े अल्फाज हैं उन्होंने मफहूम जोड़ा हुजूर ने समझाया सहाबा ने समझा वही है। फरमाया फन्नहु नज़लु अला कल्बिक, अगर दिमाग से नाजल करना होता तो हुजूर तमाम औसाफ जामे सिफातन और सारी मखलूक तो अफजल तरीन आप दा दिमाग आली भी बेमिसल व बेमिसाल है। दुनिया ते कोई दूसरा दिमाग उस इस्तेदाद और उस काबिलियत अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया। तो फिर कलाम आप दे दिमाग आली ते नाजिल होंदा। ये रूहानियात दे इलम दा मसदर ही कल्ब है और कल्ब इसे जिहड़ी ये मशीन धड़कदी है गोश्त खून पंप करदी है गोश्त की मशीन है इस दे विच एक लतीफ़ रब्बानी है जिहड़ा आलम अमर तो मुताल्लिक़ है वो जिसनों अंग्रेजी सैटल हार्ट आदे। सो कुरान करीम का नज़ूल कल्ब अतर ते होया। इस वास्ते उलूम रूहानिया नूं जानने वास्ते रूहानियत नूं जानने वास्ते उलूम उखरवी नूं जानने वास्ते आलम अमर दे उलूम जानने वास्ते बरज़ुख दी कैफियत जानने वास्ते आखरत नूं समझने वास्ते दिल का जिंदा होना और कल्बी उलूम का हुसूल ज़रूरी है।
फरमाया फिर जड़ा कलाम नाज़िल है उसकी खूबी ये है मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जितनी खबर पहले किताबा ने दी है हर खबर की तस्दीक कर दी है ये अल्लाह की आखिरी किताब। किताब विच दो किस्म दी चीज़ां होंदियां ने, एक खबर एक अवामिर व नवाही। अवामिर व नवाही अहकाम बदलते रहते हैं, अहकाम की जिहड़ी है वो वक्त के नाल नाल बदलते रहते हैं, उसकी कोई अजीब गल नहीं। लेकिन खबर जिहड़ी वो तब्दील नहीं होती, अगर तब्दील होवे तो खबर दो किस्म की होवे तो सच्ची हिक होंदी, तो ये सच्चियाँ नहीं होंदियां। अल्लाह की तौहीद, उसकी ज़ात, उसकी सिफात, आखरत, फरिश्ते, दोज़ख, जन्नत, हिसाब किताब, क़यामत, हशर नशर, ये सारिया चीज़ां खबर नाल ताल्लुक़ रखदियां। हर नबी अल्लाह के हर रसूल ने एक खबर दी और कुरान करीम ने भी उस खबर की तस्दीक फरमाई जिहड़ी आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके हुजूर नबी करीम ताईं सारे नबी और सारे रसूल देते आए। दूसरी खूबी इस किताब की ये है हुदा, तमाम उमूर इंसानी खा वो दुनिया ना मुतल्लक हैं खा वो आखरत ना मुतल्लक हैं, उन्होंने इस आर्जी जिंदगी ना रिश्ता या दायमी अरबदी जिंदगी नाल सारे उमूर दे विच बेहतरीन रहनुमाई कर दी है। और सिर्फ रहनुमाई नहीं करती बल्कि उस रहनुमाई को इख्तियार करने वाले उसके नेक अंजाम की खुशखबरी भी देती है। जिन्होंने उस पर यकीन किया और उस पर अमल किया उन्होंने खबर भी दे दी है। लिहाजा ये गल इरशाद फरमा दो, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। मकबूलाने बारगाह जो किसी हिक ना दुश्मनी करो वो सारे की दुश्मनी है। तुसीं जिब्रील अलैहिस्सलाम नूं तुसां ने कोई फरिश्तियां नाल रिश्तेदारी करनी है या तुसीं कोई फरिश्तियां नाल दोस्ती बनानी है। फरिश्तियां दा तां अपना काम है तकवीनी उमूर अल्लाह के हुक्म की इताअत चो लगे। गल तो तुसां करनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। ते इह खामखा दा एक गैर मुनासिब गैर माकूल जहा बहाना तराश के तो वो गल बना ली उन्होंने। अल्लाह करीम ने फरमाया भी एक फरिश्ते की दुश्मनी नहीं। तुसीं आखदे हो जिब्रील अमीन लैके ना आउंदे होर कोई फरिश्ता आउंदा तो असीं मन लैंदे, दूजे फरिश्ते नाल तुहाडी किहड़ी रिश्तेदारी। मकबूलाने बारगाह चो हिक दा इनकार सब दे इनकार दे बराबर है। अंबिया चो हिक दी नबुव्वत दा इनकार सब दे इनकार दे बराबर है। इसी तरह कुरान दियाँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां दित्तियां खबरां चो हिक खबर दे इनकार सारे दीन दे इनकार दे बराबर है। इस वास्ते जिस तरह जिब्रील दा इनकार हर शय दे इनकार दे बराबर है, इसी तरह मकबूलाने बारगाह दा अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकर्रब बंदियां दा आप दे मुत्तबईन दा और आप दे मुकर्रबीन दा उन्हां चो किसी हिक दी अज़मत दा इनकार सारे की अजमत के इनकार के बराबर दीन जो खारिज कर देगा। इसी तरह औलिया अल्लाह दे विच तफरीक नहीं करनी चाहिए। हर किसी को अल्लाह ने अपना अपना रंग दिता। किसी हिक दे नाल तुसी इनकार और जिदबाजी करो तो गोया सारे दे मुहब्बत और सारे दे फैज़ तो महरूम हो जाओगे। उलमाए हक ने लिखा कि अगर कोई अहलुल्लाह तो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता तो उन्होंने अजमत का इनकार ना करे। लिहाजा जिसने भी किसी एक गल का भी इनकार किया वो उसी तरह काफिर हो गया। और फिर दूसरी गल ये है फरमाया फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। असल गल ये है कि इन्हां काफिरां तो इन्होंने कुफर की वजह तो अल्लाह करीम खुद इन्हां दा दुश्मन, इन्होंने अल्लाह के नाल दुश्मनी पाल ली। अल्लाह इन्हां तो नाराज़ है। इंसानी किरदार जड़ा वो इस तरह मुतासर करदा इंसान के कल्ब नूं और उसकी कैफियत नूं कि वो रफ्ता रफ्ता अल्लाह की रहमत तो मारूम हो वैंदा और फिर अल्लाह के नाल वो दुश्मनी शुरू कर लैंदा जिसका नतीजा गज़ब इलाही होंदा। और फरमाया लक़द अनज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात। एक पहली गल नहीं, इस तो पहले भी इन्हां ते असां बड़ी वाज़ेह आयात नाज़िल कीतियां, अंबिया मबूस कीते, उन्होंने मौजज़ात अता फरमाए, किताबां नाज़िल कीतियां। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून।
और उन्हां दा कुफर उन्हां दे नाल इन्हां लोकां इनकार कीता और सिर्फ उन्हां लोकां इनकार कीता जिन्हां दा किरदार सही नहीं है। यानी आदमी दे अगर आमाल दुरुस्त होन तो उसनूं तौफीके अमल नसीब हो वेंदी है और उसनूं तौफीके ईमान नसीब हो वेंदी है। अगर ईमान मजबूत होवे तो उसका नतीजा यह होंदा कि आमाल साले नसीब हो गए ने। इसी तरह किसी ताईं ईमान की खबर नहीं पहुंची लेकिन उसका किरदार दुरुस्त है, वो बदयांती नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, दूसरों का माल लुट के खुश नहीं होता बल्कि दूसरों के कम आता, दूसरों के दुख वंडदा, अच्छे काम करता, उसको जिस वेले ईमान की खबर पहुंचती है तो उसके दिल इस्तेदाद होती है, फौरन ईमान कबूल करता। यानी आमाल की जी है सलाहियत वो ईमान कबूल करने का सबब बनती है और ईमान नसीब होए तो ईमान की मजबूती आमाल की इसलाह का सबब बनती। ये लाजिम मलजूम है। चुनाचे अल्लाह दी किताबां का उन्हें इनकार किया जेड़े बद किरदार और बद अमल लोग है। अवकुल्लमा अहदु अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। जिस वेले भी अल्लाह दे नाल उन्होंने कोई वादा किया, जिस वेले अल्लाह के कलाम ते ईमान आने की उन्होंने गल की, अल्लाह के नबी ते ईमान आने का वादा किया, दावा किया नबी का संग निभाने का, नबी का इत्तिबा करने का, तो हर ऐद नूं उन्होंने बाद उन्होंने चो अक्सर लोगों ने तोड़ ही दिता। फिर उन्होंने इत्तिबा का हक अदा नहीं किया, ईमान का हक अदा नहीं किया। हाँ, अक्सरियत उन्होंने जी है वो कुफर ते रही है, वो थोड़े लोग जिन्होंने ईमान नसीब होया। वलम्मा जाहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब अल्लाह वराअ ज़हूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जिस वेले भी कोई भी रसूल इन्हां दे कोल आया, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल इन्हां दा रवैया अजीब नहीं बल्कि आप तो पहले भी जेड़ा भी रसूल इन्हां दे कोल आया और उसने आपने तो पहली किताब की खबर की तस्दीक की थी। हर नबी ने सारे नबियों की नबूवत की तस्दीक की थी। और फिर एक बड़ी अजीब गल है कि कुरान करीम भी आपने तो पहले की तस्दीक करदा, आपने तो बाद की गल नहीं करदा। कुरान करीम तस्दीक करदा जो कुछ उस तो पहले नाजिल होया, बाद की गल मुसद्दिक़ल मा बैना यदैहि, जो कुछ पहले नाजिल होया उसकी तस्दीक करदा, बाद की गल नहीं खामोश है। इसका मतलब यह है कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और कुरान तो बाद कोई वही इलाही या कोई किताब नाजिल होनी ही नहीं कि उसकी तस्दीक की जरूरत पेश आए। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद अगर कोई आपने साहिब वही होने का दावा करता तो कज़्ज़ाब है, झूठा, उसके कोई दलील नहीं। अगर बाद भी वही होंगी तो कुरान करीम उसकी तरफ भी इशारा, जिस तरह पहलियां किताबों ने नज़ूल कुरान का बेसत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा किया और साफ साफ अहकाम दिते, सिफात बयान की, कुरान भी जरूर खबर देना। लेकिन कुरान आपने तो पहले सारे नबियों की नबूवत की तस्दीक करता, सारिया किताबों की बरहक होने की तस्दीक करता, बाद की गल नहीं करता। इसका मतलब वही है जो हुजूर का इरशाद है कि ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। लिहाजा जेड़ा कुरान तो बाद अपने ते वही नाजल होने का दावा करता उस साफ कज़्ज़ाब है, झूठ बोलता। इसी तरह इन्हां को इन्हां की ये आदत सी, जिस वेले भी अल्लाह का कोई रसूल मबूस होया और उसने जो कुछ इन्हां को पहलियां किताबें उन्होंने तस्दीक फरमाई तो फिर नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, हालांकि इन्होंने पहले किताब दी गई सी लेकिन इन्होंने उस किताब की परवाह नहीं की थी। किताब अल्लाह वराअ ज़हूरिहिम, इन्होंने ते किताब नाल ये सलूक किया जो कोई किसी चीज़ की तरफ रुख फेर ही लेंदा उसनों अपनी पुष्ट की तरफ कर देना, यानी उसकी तरफ बिल्कुल ही मुँह मोड़ लेंदा, कोई उसकी परवाह नहीं करता, कोई जरा बराबर अहमियत उसनों नहीं देता। बिल्कुल इस तरह ये हो गए कि अन्नहुम ला यालमून, इन्होंने ये रवैया इख्तियार किया अपनी किताबों नाल जिहड़ियां इन्हां ते नाजिल हुई और जिन्होंने
पेशगोई की नबी ने आउण दी और हुज़ूर सल्लम दी बेसत दी आप दियां निशानियां दसियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बेशुमार सहाबा कराम दे हुलिये तक और निशानियां तक दसियां आप दे वाक़यात अज़ीमा जेड़े ज़रूर पज़ीर होने वाले वो दसे लेकिन ये सब कुछ जानदियां बुझदे होए इन्होंने उसनों अपनी पुछ दे पिछे सट दिता ऐसे हो गए जैसे जानदी ही नहीं ये सारा नतीजा इन्हों दे बुरे आमाल दा सी जिस वेले इन्हों दा किरदार खराब होया आमाल बुरे होए बुरे आमाल ने कल्ब नूं स्याह कर दिता उस चो नूरे ईमान दी इस्तेदाद खत्म हो गई हुण इन्हों ईमान आना नसीब ही नहीं होंदा और इस कुफर ने इन्हों न सिर्फ फरिश्ते का दुश्मन बनाया न सिर्फ एक नबी का दुश्मन बनाया बल्कि तमाम अंबिया का तमाम फरिश्तों का सब तो वध के कि अल्लाह करीम दे नाल इन्हां दी दुश्मनी पै गई और ये अजाब इलाही का शिकार हो गए। अल्लाह करीम गुमराही तो पनाह दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह